हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर होलिका दहन। जी हाँ दोस्तों, आज होली है। वैसे होलिका दहन इस बार 2023 में थोड़ा कन्फ्यूजन ही है। कुछ जगह पर ये 6 मार्च को मनाई जा रही है और कुछ जगह पर 7 मार्च को। होली है वो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस बार जो है कि 6 मार्च के शाम से ही जो पूर्णिमा है हिंदी तिथि के अनुसार शुरुआत हो गई है उसकी। तो कुछ जगहों पर ये 6 मार्च को होली का दहन किया जा रहा है और कुछ जगह पर 7 मार्च को। और इसी प्रकार से जो धुलंडी है वो भी एक दिन आगे खिसक चुकी है। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर हिरण मगरी सेक्टर 4। जी हाँ, इस बार एक दिन की छुट्टी होने के कारण हमें भी इस बार जो होली है वो उदयपुर में मनाने को मिल रही है। और इसी बहाने जो उदयपुर में जो होली का दहन है वो अद्भुत देखने को मिला। जी हाँ, पंडित जी पधार चुके हैं और जो होलिका है और जो प्रहलाद है उनको यहाँ पर विभिन्न लकड़ियों द्वारा यहाँ पर बनाया गया है कॉलोनी वासियों द्वारा। और पंडित जी विधिवत पूजा अर्चना करके और जो कॉलोनी के जो गणमान्य नागरिक हैं उनके द्वारा होलिका दहन की जो अग्नि है वो प्रदीप्त की जाएगी। यहाँ दोस्तों देखिए, सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर पधार चुके हैं और जो होलिका दहन है उसके इंतज़ार में। यह दोस्तों, आजकल शहरों में अक्सर ये कहा जाता है कि एकाकी परिवार के कारण लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर जो मैं नज़ारा देख रहा हूँ वह ऐसा नहीं है। आसपास की कॉलोनी से जितने भी जो नागरिक हैं सब यहाँ पर पधारे हैं और सब जो हैं अपने परिवार के संग आए हैं, बच्चे बूढ़े सभी। और जो होलिका दहन है उसके बारे में जो परिवार के जो वृद्धजन होते हैं, जो पीछे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इसका जो महत्व बताते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आतिशबाजी शुरू कर चुके हैं कुछ युवा लोगों द्वारा। आतिशबाजी का भी यहाँ पर उन्होंने किया हो गया है, इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी अच्छी आतिशबाजी। और बता रहे हैं कि ये जो होली है इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे पटाखे वगैरह रख रखे अंदर। तो सभी को बोला है कि सब थोड़े थोड़े पीछे रहें, क्योंकि कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाए। और त्यौहार है तो त्यौहार एक खुशी का दिन होता है। और होली के बारे में तो कहा ही जाता है, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में है विभिन्न त्यौहार हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत बताते हैं, उसी प्रकार जो होली का दहन है वो भी एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के बारे में आपने काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा ही होगा। इसकी स्टोरी तो आपको पता है ही है। जो होलिका थी वह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो 2 राक्षस थे, या असुर कह सकते हैं उनको, उनकी बहन थी। और जो हिरण्यकश्यप थे उनके जो पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो दैत्य था और उसने यह स्पष्ट अपने राज्य में आदेश दे रखा था कि उसके राज्य में किसी भी भगवान की कोई भी पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता कुछ और ही है। उसका जो स्वयं का पुत्र होता है प्रहलाद, जी हाँ प्रहलाद, वो नारद मुनि से शिक्षा लेते हैं और इस प्रकार, और वो विष्णु भक्त होते हैं। तो जब असुर के घर के स्वयं ही जो विष्णु भक्त अगर पैदा हो जाता है तो दूसरे लोग जो उसको, राजा को एक ग्लानि भरी दृष्टि से देखते हैं कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है वो पूरे राज्य में कैसे विष्णु पूजा को बंद करवाएगा। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप है वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं प्रहलाद से और वो विभिन्न प्रयोजनों द्वारा उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रहलाद जो थे वो विष्णु के महाभक्त थे और जो विष्णु की अगर आस्था या नारायण की आस्था जिसके ऊपर एक कृपा बनी रहेगी तो उसका राक्षस क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो काफ़ी सारे प्रयत्नों के बावजूद भी जब हिरण्यकश्यप है वो प्रहलाद को नहीं मार पाते हैं तो वह उनकी जो बहन होती है होलिका, जिसको कहा जाता है कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी वो अग्नि में भी बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा एक किंवदंती और भी है कि जो होलिका है उसको शंकर भगवान से एक ऐसी चादर प्राप्त थी जिसको अगर ओढ़ के अगर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसको, आग को नहीं पकड़ती थी। और इस प्रकार ये अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। तो हिरण्यकश्यप है जो होलिका को कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को कैसे भी बहला फुसला कर और अग्नि में बैठ जाना, इससे तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो प्रहलाद है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार जो विष्णु का जो उपासक है वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाएगा। तो दोनों अपनी प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि जैसे नारायण की कृपा जिसके ऊपर है
तो जो होलिका है उसका अंत हो जाता है और जो प्रहलाद हैं वो बच जाते हैं। ये देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ये तो हुई होलिका की जो पौराणिक कथा है जो आपने बताई है, सुनाई रखी की है। होली जिसके बारे में कह रहा था, ये देखिए अग्नि, इसमें पूर्ण अग्नि पकड़ चुकी है और जो विभिन्न पटाखे अंदर जो कॉलोनी वासियों ने रखे थे या जिनकी मेहनत से इन्होंने बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए थे, तो काफ़ी सारे लोग जो पीछे हटा दिए गए क्योंकि अंदर से जो पटाखे फूट रहे हैं तो ऐसा नहीं हो किसी को लग जाए। तो सभी कॉलोनी वासियों ने देखिए काफ़ी भीड़, मैं पहले कह रहा था आपको कि शहर में आजकल इवन गाँव में और इस समय इतनी भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन शहरों में, और ये आप देखिए ढोल वाले भी आ गए हैं। ढोल के द्वारा जो होलिका दहन हो गई है, मतलब एक तरह से जो बुराई है वो ख़त्म हो चुकी है और अच्छाई शुरू हो चुकी है और ढोल नगाड़ों से जो अच्छाई का स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही शानदार। और विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग, ये देखिए एक भाई साहब जो आए हैं बताते हैं कि होलिका के जो है चारों तरफ जो आप नंगे पेट से कोई अगर आप जो होलिका दहन है उसके चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं या इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो भाई साहब ये देखिए, एक भाई साहब हैं जो अपनी वीरता का परिचय देते हुए, लेकिन क्योंकि इसमें अंदर पटाखे हैं तो उनको सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन ठीक है, एक आस्था है और उनको पता भी है कि इसमें जो ज़्यादातर पटाखे हैं वो फूट चुके हैं, तो वो लगातार होलिका है उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और इधर ढोल नगाड़ों से जो होलिका की जलने पर जो है जो शहरवासी हैं या जो कॉलोनी वासी हैं उसमें एक अलग उत्साह है, वो प्रतिपूरित हो रहा है। बच्चे वगैरह हैं जो भी काफ़ी यहाँ पर आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी है उसके लिए एक अलग अनुभव है। कई बार देखने को मिलता है कि जो हम जो आगे वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उनसे सीखने को नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो सब कुछ मोबाइल में, और इसमें जो पीछे की यंग जनरेशन है वो घुसी रहती है। लेकिन यहाँ पर जब एक सामाजिक आयोजन होते हैं तो उनको काफ़ी कुछ सीख मिलती है कि किस प्रकार से जो पुराने हमारे पर्व हैं, जो हिंदू समाज या किसी भी समाज के जो पर्व हैं वो हमारे को एक शिक्षा देते हैं, एक जो अपना सामाजिक जीवन होता है उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, पंडित जी के द्वारा पूरा विधिवत पूजा अर्चना के बाद जो है होलिका है वो इस अग्नि में धू धू करके जल उठी है, और प्रहलाद जो है वो अभी भी अडिग बचे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर नारायण की कृपा है। और सभी कॉलोनीवासी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा अग्नि कम हो जाए, तो तत्पश्चात होलिका की जो है चारों तरफ इसकी परिक्रमा लगाकर और जो प्रहलाद और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। देखिए काफ़ी अच्छे इंतजामात, और आज तो थोड़ी बारिश भी हुई है तो उसकी वजह से जो होलिका है उसके पास में जाने का सबको, क्योंकि एक थोड़ा वापस जो बीच में जो है ठंड है वो चली गई थी, लेकिन आज पूरा ठंडा मौसम हो गया है तो सभी लोग हैं वो जो है इस अग्नि के ताप से उनको भी एक थोड़ा राहत महसूस हो रही है। अन्यथा जो गर्मी रहती है तो इतनी अग्नि के पास में कोई नहीं जा पाता है। देखिए काफ़ी सारी अच्छी भीड़, अच्छी संख्या में यहाँ पर कॉलोनीवासी उपस्थित हैं। हिरणमगरी सेक्टर 4 में बहुत ही अच्छे इंतजामात होलिका दहन के। विभिन्न जो कॉलोनीवासी है उनके द्वारा यहाँ पर जो नारियल और जो गोबर के द्वारा जो बड़ूले वगैरह जो बनाए जाते हैं वो भी लाकर इसमें जो है होलिका दहन में अर्पित किए जा रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग जो है इन्होंने मिठाई वगैरह की व्यवस्था भी की है, तो सभी को जो है प्रसाद खिलाकर आनंदित किया जा रहा है। विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न जो कॉलोनीवासी पधारे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। होलिका दहन देखिए बहुत ही शानदार। आज मेरा भी एक अलग अनुभव रहा है, क्योंकि बाकी तो हम चित्तौड़िया वहाँ पर देखते हैं, लेकिन आज उदयपुर में पहली बार होलिका दहन देखने का मौका मिला है और एक अलग अनुभव रहा है, क्योंकि होलिका दहन जो है बहुत ही विधिवत और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार होली जो है देखिए अभी भी जो है अपनी पूर्ण उसके ऊपर चल रही है। अब थोड़ा अग्नि कम हुई है तो सभी जो है कॉलोनीवासी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपकी कोई मनोकामना है या कुछ भी है तो इसके चारों तरफ जो परिक्रमा लगाते हैं। और ये देखिए सभी एक गोलाकार परिक्रमा लगा रहे हैं होलिका के चारों ओर, और जो अपनी मनोकामना है वो प्रहलाद से, या होलिका भी वैसे
थी वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप असुर की बहन थी, लेकिन वह भी उनके जो पिता थे महर्षि कश्यप और दिति, जो कि एक बहुत ही विद्वान ऋषि मुनि थे, और वह उनकी पुत्री थी। तो उसने वो ठीक है एक दैत्य के साथ दैत्य के उसमें उन्होंने जन्म लिया था कुल में, लेकिन जो दूसरे जो उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा है वो अच्छी हुई थी। तो इस प्रकार से और बताया जाता है कि नारियल के साथ पान और सुपारी अगर होलिका के दहन में अर्पित करते हैं तो घर में है वो खुशहाली बढ़ती है, और जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनमें आपसी जो मनमुटाव होते हैं या उनमें जो लगाव है वो बढ़ता है। और होलिका दहन देखिए सारे कॉलोनी वासी अब परिक्रमा कर रहे हैं, और होलिका है जो दूर दूर करके जल उठी है और अपने अंतिम चरण में, और विभिन्न महिलाओं द्वारा जो है इसको पानी का अर्घ्य है वो दिया जा रहा है। साथ ही अन्य सारी जो पूजन सामग्री है वो लाकर, और होलिका दहन में जो उनके जो विधिवत पूजन होता है या जो भी उनके कर्मकांड है उनका उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि होलिका के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है, और जो बुराई है वो इस समाज से तो जल उठ चुकी है, और यह संदेश देती है कि बुराई को हमेशा, चाहे बुराई अपने कितने ही दांत दिखाए, लेकिन अंत में जो अच्छाई है वो उस पर जीत प्राप्त करती है। और सारे कॉलोनी वासी यहाँ से जो है यही संदेश लेके जा रहे हैं कि हाँ, बुराई है उसका अंत करना है और अच्छाई को और अधिक से अधिक फैलाना है। तो इसी संदेश को देते हुए आज ये है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होलिका दहन का। तो दोस्तों, आप भी अपनी जगह जहाँ भी आप होंगे होलिका दहन का ले रहे होंगे, आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।